दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी मीडिया एक जुगाड़ में लगी है कि कैसे भी करके इस आतंकी हमले को भारत पर हुए आतंकी हमले से ज्यादा हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले को दिखाया जाए। खुलेआम हिंदू मुसलमान का ऐसा प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं, इसको देखकर मुझे डर लग रहा है कि मेरे भारत के लोगों के मन के अंदर इस वक्त में, जब पूरा देश सदमे में है, गुस्से में है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, मरने वालों के शवों का भी मुखाग्नि भी नहीं दी गई है, तब मेरे भारत के लोगों के बीच किस लेवल का वैमनस्य, किस लेवल की नफरत ये गोदी मीडिया फैला रही है। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है कश्मीर की आवाम ने। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में जिस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कश्मीर इस बार फाइनल एक्शन के मोड में है। कहीं सड़कों पर लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं आम कश्मीरी अपनी जान की बाजी लगाने का दावा करते हुए कह रहे हैं कि अगर आपको कोई गोली आई तो सबसे पहले वो मेरे सीने को गोली छू कर निकलेगी। दोस्तों, पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। लगातार कश्मीर से अलग अलग तरह की वीडियोज आ रही हैं। वो टूरिस्ट जो आतंकी हमले के बाद या तो ऊपर फंसे हुए थे, या फिर वो टूरिस्ट जो पहलगांव पहुंचे हुए थे, उनको सेफ जगह पर रखने के लिए कश्मीरियों ने, ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से अपने आप को एक कर लिया और हर लिहाज से उन टूरिस्टों के बीच में भरोसा कायम रखा कि किसी भी हाल में उनकी जान को कोई आफत नहीं आएगी। दोस्तों, उनमें से एक वीडियो मैं चाहती हूँ कि आज तक की आप ये देखें। कॉपीराइट का इशू होता है, इससे मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकती। श्वेता सिंह पहलगांव में ही मौजूद है और वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी दोस्तों। और आज का ये वीडियो है, आज सुबह का ये वीडियो है। लगातार पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद टूरिस्ट का वहाँ से निकलना शुरू हो गया था, लोग डर रहे थे। लेकिन वहाँ पर श्वेता सिंह ने कुछ टूरिस्ट से बात की और उन्होंने कहा, लगभग हर टूरिस्ट जो वहाँ पर मौजूद था इस इंटरव्यू में श्वेता सिंह के, उन्होंने ये कहा कि हमें पहले डर लगा इस आतंकी हमले के बाद, लेकिन हमें यहाँ के लोगों पर और हमारी सेना पर पूरा विश्वास है। हम पूरी यात्रा खत्म करके ही जाएंगे, जो हमारा पूरा टूर है उसे खत्म करके ही जाएंगे, और हमारे साथ हमारे लोकल लोग हैं और लोकल लोगों का हमें पूरा सपोर्ट है। मैं पूरा इंटरव्यू देख रही थी दोस्तों, लगभग हर आदमी जो यहाँ पर मौजूद था वो यही बोल रहा था कि हमें अपनी सेना पर और लोकल लोगों पर पूरा भरोसा है, लोकल लोग यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, खबरें बताती हैं कि 35 सालों में कश्मीर में जो नहीं हुआ वो कल हुआ। 35 सालों में पहली बार आतंक के खिलाफ पूरा कश्मीर एकजुट था और ऐतिहासिक बंद का ऐलान किया गया। इस बंद में सामाजिक संगठनों से लेकर छात्र और व्यापारी, हर कोई बर्बरता से हुई इस हिंसा का निंदा करते दिखा। और तो और दोस्तों, पहलगांव के होटलियर्स एंड गेस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हम दुनिया और हमलावरों को बताना चाहते हैं कि हम पर्यटकों के साथ खड़े हैं। हमलावरों को ये बताने के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी थे कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी आजीविका पर असर पड़ा है, हमारे पास दूसरे साधन हो सकते हैं, लेकिन चुप रहना पाप है। यानी आप कह सकते हैं कि आम कश्मीरी इस हमले से दुखी ही नहीं, गुस्से में भी है। वो भी उतने ही बड़े डायरेक्ट एक्शन की मांग कर रहा है जितने बड़े एक्शन की मांग देश का कोई भी और नागरिक कर रहा हो। इसके अलावा भी दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोज आ रही हैं जहां पर कोई लोकल आदमी, जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, कंधे पर लोगों को ढो ढो कर नीचे पहुंचा रहा है। मैंने कल आपको ये खबर भी दिखाई दोस्तों, जहां पर कश्मीर का एक वही का स्थानीय शख्स जो कि लोकल आदमी है और वो बेसिकली घोड़े में जिस तरह से लोगों को ले जाया जाता है वही काम कर रहा था, और अचानक जब आतंकी उसके सामने आ गए और गोलियां बरसाने लगे तो उसने गुजारिश की आतंकियों से कि आप गोलियां मत चलाइए, ये हमारे टूरिस्ट हैं, इन पर इस तरह से आप हमला मत कीजिए। और जब आतंकी नहीं माने तो वो अकेला खुद उन आतंकियों से भिड़ गया। 3 गोलियां उसको लगी हैं दोस्तों, 3 गोलियां। दोस्तों, मरने वाले 26 लोगों में वो एक मुसलमान भी है और एक ईसाई भी है। तो गोदी मीडिया वो जो नैरेटिव चला रही है ना कि केवल हिंदू को टारगेट किया गया, ऐसा नहीं है। और तो और दोस्तों, गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारने के लिए एक सैलानी, जी हाँ दोस्तों, संकल्प नाम के एक सैलानी ने खुद एक वीडियो शेयर किया, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। और संकल्प बताते हैं कि किस तरह से उस पूरे के पूरे जगह में जहां पर आतंकी हमले के बाद हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लोग याद रखें कि बचाने वाले भी वही लोग थे जिनके लिए आप मुसलमान कह रहे हैं। दोस्तों, संकल्प को तो मैं आपको सुनाऊंगी ही कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। जहां पर हमला हुआ है, मैं एग्जैक्टली 2 साल पहले वहां गई थी। एक्चुअली वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां आप गाड़ी से नहीं पहुंच सकते। एक जगह पर आपको टैक्सी छोड़ देती है, फिर वहां से आपको घोड़े लेने पड़ते हैं, जिसे खच्चर भी कहा जाता है। उन घोड़ों को चलाने वाले वहीं के स्थानीय लोग हैं, और वो जो जगह है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि
जो वहाँ का लोकल आदमी केवल वही पैदल जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पैदल ट्रैक करने की, और बहुत ही जंगलों के रास्ते, बहुत ही घने जंगलों के रास्ते से होते हुए, और बहुत ही कीचड़ भरा रास्ता भी है। तो वो लोकल आदमी घोड़े को भी संभालता है और एक हाथ से वो आपको भी पकड़ कर रखता है कि आप घोड़े से ना गिरे, क्योंकि हमारे जैसे टूरिस्ट रोज थोड़ी घोड़े में बैठते हैं। तो एक हाथ से वो लोकल आदमी घोड़े को पकड़ता है, एक हाथ से आपको पकड़ता है, और फिर वो आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाते हैं। वहाँ वो एक मैदान है, एक खुला मैदान है जिसके चारों तरफ इर्द गिर्द जंगल है, और बहुत खूबसूरत मैदान है, उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और वहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह खिंचवाई जाती है, लोग मैगी खाते हैं, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद वापस उसी घोड़े में बैठकर वही आदमी आपको वहीं छोड़ता है जहाँ से उसने आपको पिक किया था। ये जो पूरा ऊपर जाने का और नीचे आने का रास्ता है, ये पूरा 1 घंटे का है। 1 घंटा ऊपर जाना, 1 घंटा नीचे आना। हर कोई ये बता रहा है दोस्तों कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वहाँ पर 1 घंटे तक कोई पुलिस का अधिकारी नहीं आया, कोई सेना का अधिकारी नहीं आया, वहाँ पर किसी पुलिस अधिकारी की मौजूदगी नहीं थी। टीवी टुडे की यह खबर बताती है दोस्तों कि जिस वक्त हमला हुआ 5 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ पर हमला हुआ 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जब कोई सुरक्षा बल नहीं था तो वहाँ के लोकल लोगों ने ही, जो घोड़े से ले जाकर लोगों को वापस पहुँचाते हैं, उन्हीं लोगों ने रास्ते बदले और कैसे भी करके, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, उनको जंगलों के सारे रास्ते पता है, जो लोग रास्ते में थे उनको सुरक्षित वापस पहुंचाया, और उनको सकुशल न केवल पहुंचाया बल्कि होटल पहुंचाया। और बहुत से लोगों को तो ये भी वहाँ की लोकल टैक्सी वाले कर रहे हैं कि उनको उनके पूरे घर तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार पूरे के पूरे कश्मीर में दोस्तों इस तरह का हुजूम कभी देखने को नहीं मिला कि किसी आतंकी हमले को लेकर वहाँ का लोकल खड़ा हो जाए। कल से पूरे कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहाँ का जो आम कश्मीरी है, जिसके लिए हिंदू मुसलमान कर रही है ना ये मीडिया, वो आम कश्मीरी कह रहा है कि ये गद्दारी है। आप टूरिस्ट पर हमला करते हैं तो ये गद्दारी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक आम आदमी अपनी साल भर की थकान दूर करने के लिए अगर किसी जगह में जाता है, वो इस उम्मीद से जाता है ना कि वहाँ उसको थोड़ा पैसा ही खर्च करना पड़ जाएगा, लेकिन एक सुकून के साथ वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताएगा। वहाँ अगर उसके साथ हमला हो जाता है और वो आतंकी करते हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनको लोकल सपोर्ट मिला नहीं तो वो कैसे वहाँ तक आ पाते, तो ये तो उनके साथ गद्दारी है, और वो एक कश्मीरी महसूस कर रहा है। मैं लगातार ऐसी कई वीडियोस आपको दिखा चुकी हूँ जो इस आतंकी घटना के बाद कैंडल मार्च के जरिए वहाँ पर लोगों ने वीडियोस बनाई, और लगातार इस हमले की न केवल इसका विरोध किया बल्कि हर कश्मीरी वो कह रहा है कि एक यात्री को बचाने के लिए, एक टूरिस्ट को बचाने के लिए, चाहे हमें अपने सीने पर गोली खानी पड़े, लेकिन हम टूरिस्ट पर आंच नहीं आने देंगे। सच्चाई यह है दोस्तों कि 26 लोगों की जान गई, ये एक सच है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ये बहुत दर्दनाक सच है हमारे देश का। लेकिन जिस वक्त हमला हुआ, अगर वहाँ आसपास लोकल लोगों की मदद ना होती, वो सकुशल बीच में फंसे लोगों को वापस ना ला पाते, उनको सही जगह ना पहुंचा पाते, तो न जाने यह हमला और कितना बड़ा हो जाता है, इसमें कैजुअलिटीज कितनी बड़ी हो जाती। इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर गोदी मीडिया के पूरे नैरेटिव की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं, उस वक्त एक सैलानी ने, जिनका नाम संकल्प है, उनकी इस वीडियो में सुनिए वो क्या बता रहे हैं। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाया, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया।